Okay, now talking about what kind of questions they are asking. So the first question they are asking, all the questions will be of sales. They will basically give you a situation, and over that situation you have to give your views. Okay, for suppose I am wearing this coat. Okay, so they will ask me to sell this coat. Okay, simple, very simple. During my Byju's interview, what happened was I was wearing an earphone, and the interviewer asked me to sell that earphone. Now, when you will start selling, na, he will keep negotiating. Okay, he will ask a negotiating question like, no, I don't want. Please go from here. I don't want to see your face, वगैरह वगैरह. ठीक है. So the thing is कि you must be prepared for the sales type of question. Sales का इंटरव्यू है, सेलिंग करवाएंगे आपसे, सेलिंग तो करवाएंगे. बेसिक चीज़ें पूछते हैं, व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज मार्केटिंग, डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन वर्ड. आपकी ऐसी कोई सी 3 क्वालिटीज़ बताइए विच इज़ ओनली इन यू. ओके, यू यूनिक क्वालिटीज़ बेसिकली. सो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि जो कि ईजी भी बहुत हैं, बट प्रैक्टिस. आप किसी भी कंपनी के लिए जब अप्लाई करें तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप कोरा, आपने सुना होगा, कोरा पे जाइए, ग्लास डोर पे जाइए एंड सी द रिव्यूज़, सी द क्वेश्चंस. काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. ओके, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. लेकिन बायजूस व्हाट आई डिड वाज आई वेंट टू द ग्लास डोर एंड आई सॉ ऑल दीज क्वेश्चंस. ओके, एंड ट्रस्ट मी, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि एज इट इज़ उन्होंने मुझसे पूछ लिया था, एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं था. ठीक है. एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि लाइक 4 ईयर का कोई स्टूडेंट है एंड अगर आपको, वो टॉपर है, ऑलरेडी टॉपर है, वो पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सब कुछ उन्हें आता है, A+ ग्रेड आती है, एवरीथिंग. ओके, नो हाउ यू आर गोइंग टू पिच फॉर आवर प्रोडक्ट. दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज बींग आस्क्ड टू मी. इसी तरीके की सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा. ठीक है, क्योंकि ऐसे कभी कभी वहाँ पर क्वेश्चंस पूछने जाते हैं जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लेवल चेक करने के लिए होते हैं कि यार ये स्ट्रेस हैंडल कर पा रहा है कि, क्योंकि सेल्स में होता है ना ऐसा, आपको दे विल गिव यू टारगेट्स. ओके, टारगेट्स आपको मिलेंगे एंड टारगेट्स आपको अचीव करने होंगे. ओके, तो ये जो भी टारगेट्स हैं, इनको अचीव करने के लिए आपका पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, पेशेंस के साथ में आपको सिचुएशन को मैनेज करना आना चाहिए. ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये वहाँ पर चेक की जाती हैं. एवरीथिंग इज़ बीइंग चेक्ड देयर. And for that they are providing some kind of really stressful question. Trust me, it was really stressful when I gave upgrade interview, Byju's interview. It was really terrible. क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना कि हमारा माइंड कुछ और क्वेश्चंस के लिए कभी कभी प्रिपेयर्ड होता है और हमसे पूछ कुछ और लिया जाता है. ओके, तो वहाँ पर कैसे काम डाउन रहना है, ठीक है, दैट यू मस्ट नो. ठीक है. इसके बाद एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी गाइस. दिस इज़ जस्ट एन इंटरव्यू. ओके, देर विल बी ओनली 2 थिंग्स, वेदर यू विल बी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड. सो द थिंग इज, डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ. ओके, माइंड में ये सोचोगे कि इंटरव्यू है तो कभी भी उस चीज़ से आगे नहीं जा पाओगे. ठीक है ना, आप अपना बेस्ट दे ही नहीं सकते उस केस में. थिंक ऑफ सिचुएशन कि आप आराम से जा रहे हो. ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है. ओके, आप ये सोच करके जाओ कि इंटरव्यू है ही नहीं, हमें बस किसी से बात करने, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू. ओके, सो इस तरीके का सोच करके जाओ आप लोग. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स. आई मीन I was taking interview of my 3rd year students. I was preparing them for the interview, and I saw they were really good. They were awesome at their fluency, at their communication skills, at their accent. But what I personally faced with them was they lacked confidence. They were really nervous in front of me. So imagine the situation when they will give interview to the main interviewer or recruiter. क्या होगा उस टाइम पे. सो द थिंग इज, मैं भी उन्हें यही सजेशन देती हूँ और मैं आप सभी व्यूअर्स को भी यही चीज़ कहना चाहूँगी
कि इंटरव्यू ठीक है, थोड़ा डर होना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि आप अपने आप को वहाँ पर एक्सप्रेस ना कर पाओ। डर लग रहा है इंटरव्यू भी, ही ऑल्सो नोज दैट आपको बहुत डर लग रहा है, यू आर नर्वस, ओके, बट द थिंग इज कि आपको उन्हें नहीं शो होने देना है। ओके आपको वहाँ पे हंस करके एकदम चीयरफुली यू हैव टू स्पीक एवरी स्टफ वॉट एवर। अरे आपके बारे में वो पूछ रहे, दे आर आस्किंग ऑल द स्टफ्स अबाउट यू, सो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, आप जनरली व्हेन वी आर स्पीकिंग टू एवरीवन, ओके सो व्हाट डू वी डू? अगर हमें कोई चीज़ आती है तो हम अच्छे से बता देते हैं, नहीं आती है तो बोल देते हैं कि नहीं यार इसके बारे में तो नहीं पता। दैट्स इट, दैट्स व्हाट हैपेंड एट द इंटरव्यू। इफ यू नो एनीथिंग जस्ट टेल देम, okay, if you don't know, politely you have to say like I apologize sir, I don't know about this question, but the thing is that under your guidance definitely I have been learning those stuff, okay? So these kind of answers I think that it really works, and ये जितनी भी मैंने अभी तक में आप लोगों को चीज़ें समझाई है, सारे मेरे जो भी मेंटोर्स हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से, प्रतिभा मैम, सोनल मैम, एंड जो भी मेरे मेंटोर्स अभी तक रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। और मैं व्यूअर्स को भी यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि चैनल से जुड़े रहें, आपको बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी। प्रतिभा मैम से मैं हमेशा कनेक्ट में रही हूँ और शी नोज़ कि what I was before, okay? I was a kind of individual who was an introvert kind of individual and she made me extrovert. So like you can think of a situation, okay? कि मतलब क्या मैं रही होंगी कुछ वक्त पहले, 4 years before when I came to engineering. So this was some stuffs which I put in front of you, and I really give a lot of best wishes to all my juniors, to those who are appearing for the interview. फिर से मेरी बात याद रखना सभी लोग, कुछ भी हो जाए इंटरव्यू को इंटरव्यू जैसा सोच करके एकदम स्ट्रेस में दोगे वो नहीं निकलेगा। कीप इट सिंपल, बी योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, और जो भी आप बोलो एकदम दिल से बोलो, ठीक है? इंटरव्यूअर है, ही इज़ नॉट अ गोस्ट, ही इज़ नॉट गोइंग टू ईट यू, ओके गाइज? सो बी काम, बी रिलैक्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।